हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं, जिनमें एसआईपी करके आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आज के समय में एसआईपी को इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया विकल्प माना जाता है। मार्केट लिंक्ड होने के बावजूद इसे सीधे तौर पर स्टॉक्स में पैसे लगाने की तुलना में कम रिस्की माना जाता है। एसआईपी के जरिए पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, बाद में फंड मैनेजर इसी पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें रिटर्न गारंटीड तो नहीं होता है, लेकिन औसतन सालाना रिटर्न की बात करें तो 12 से 15% के बीच में हमें रिटर्न देखने को मिलता है, जो अन्य स्कीम की तुलना में बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए एसआईपी के द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको 3 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना नुकसान करा बैठेंगे। हमारा पहला पॉइंट है, निवेश करने के लिए अनुशासित रहें। यदि आप एसआईपी के जरिए अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको निवेश के मामले में अनुशासित रहना होगा। मतलब अगर आपने एक बार निवेश शुरू किया है तो इसे लगातार जारी रखें। यदि आपने एसआईपी लंबे समय के लिए जारी की है तो इसे बीच में ना रोकें और ना ही बीच में इसका पैसा निकालें। एसआईपी को आप बेशक कम रुपए के साथ शुरू करें, लेकिन यदि आप अनुशासन के साथ इसमें लंबे समय तक बने रहते हैं तो उस लंबे समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है और आप अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमारी दूसरी जरूरी बात, एसआईपी को बहुत बड़ी रकम के साथ शुरुआत ना करें। अगर आप एसआईपी को लंबे समय के लिए शुरू करते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत बड़े अमाउंट के साथ एसआईपी शुरू ना करें, क्योंकि बड़े अमाउंट के साथ शुरू की गई एसआईपी आप लंबे समय तक जारी नहीं रख सकते हैं। ऐसे में आपको एसआईपी बीच में ही बंद करना पड़ जाएगा, जिसके कारण आपको नुकसान होगा और आप अच्छा खासा पैसा बचाने और कमाने से पीछे रह जाएंगे। और हमारी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की, एसआईपी में हमेशा टॉपअप करना चाहिए। एसआईपी के जरिए मोटा फंड इकट्ठा करने का एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आपने जिस अमाउंट के साथ एसआईपी को शुरू किया है, साल दर साल आप उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, आपके इनकम के सोर्स भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे में आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि आप अमाउंट अपना धीरे धीरे एसआईपी का बढ़ाते चले, उसमें आप टॉपअप करते जाते हैं। जैसे आप उसमें 5 या 10% का अमाउंट बढ़ाते हैं, लॉन्ग पीरियड में वो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिट देके जाने वाला होता है और आप उसके द्वारा एक अच्छा खासा और बहुत ही अच्छा पैसा लास्ट टाइम तक जुटा सकते हैं और अच्छा खासा फंड आप खड़ा कर सकते हैं और आपको आपका पैसा ग्रो करने में बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी एक छोटा अमाउंट टॉपअप करने से। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही निवेश करना है। यह थोड़ा सा रिस्की तो होता है, लेकिन इसमें आप पैसा भी इसी में बनता है और आप अच्छा खासा रिटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड की इक्विटी कैटेगरी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और लोगों को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और स्मॉल कैप कैटेगरी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। इक्विटी कैटेगरी में हमारा एक सेगमेंट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग अपनी रुचि दिखा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा फंड मैनेजर को यह हो जाता है कि वे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे लोगों को अच्छा खासा रिटर्न्स देखने को मिलता है। इसीलिए लोगों की आज के समय में स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ बेहतरीन फंड्स बताने वाले हैं, जिनमें आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले एक जरूरी सूचना, क्योंकि मैं सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें या अपनी खुद की रिसर्च कर लें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन चालू कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो
इस लिस्ट का हमारा पहला फ्लेक्सी कैप फंड है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें आप 5,000 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। इसने अपने निवेशकों को सालाना लगभग 20% का रिटर्न दिया है। मतलब जिसने आज से 5 साल पहले 5,000 रुपए की SIP किया था, उसका रिटर्न आज बढ़कर 5 लाख रुपए से ऊपर हो गया है। अर्थात इसने 20% की दर से अच्छा खासा रिटर्न दिया है। इसमें आप 500 रुपए की SIP के साथ अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इस लिस्ट का हमारा दूसरा फंड आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसने अपने निवेशकों को सालाना दर से लगभग 16% का रिटर्न दिया है। आप इसमें 100 रुपए की SIP से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। यदि किसी ने आज से 5 साल पहले इसमें 5,000 रुपए की SIP की होती तो उसका आज लगभग 4.5 लाख रुपए का फंड तैयार हो गया होता। तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक ये भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस लिस्ट का हमारा तीसरा फ्लेक्सी कैप फंड DSP फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसने अपने निवेशकों को सालाना लगभग 18% के आसपास का रिटर्न दिया है। इसमें भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को 100 रुपए की SIP के साथ शुरू कर सकते हैं। यदि किसी इन्वेस्टर्स ने आज से 5 साल पहले इस फंड में निवेश किया होता तो आज उसका 5 साल के बाद लगभग 4,70,000 रुपए के आसपास का फंड तैयार हो गया होता। इसका भी रिटर्न एक्सप्लोजर लगभग 18% के आसपास का है, जो अच्छा खासा रिटर्न माना जा सकता है। इस लिस्ट का हमारा चौथा फ्लेक्सी कैप फंड HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है। रिटर्न के मामले में यह फंड बहुत ही अच्छा है, जिसने अपने निवेशकों को लगभग 22.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इन्वेस्टर्स ने आज से 5 साल पहले इसमें 5,000 रुपए की SIP किया होता, आज तक में उसका पैसा लगभग 5,25,000 के आसपास तक का अच्छा खासा फंड तैयार हो जाता। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इसमें 100 रुपए से लेकर 500,000 रुपए तक की SIP कर सकते हैं। और यदि आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। इस लिस्ट का हमारा पांचवा फंड SBI फ्लेक्सी कैप फंड है। रिटर्न के मामले में यह फंड तो इसने एवरेज रिटर्न दिया है, लेकिन यदि हम रिटर्न की कंसिस्टेंसी देखें तो यह कभी भी घट और बढ़ सकती है। इसका सालाना औसतन रिटर्न लगभग 15.5% के आसपास था। यदि किसी इन्वेस्टर्स ने आज से 5 साल पहले इसमें 5,000 रुपए की SIP की होती तो आज के टाइम में उसके पैसा लगभग 4.5 लाख के आसपास बन गया होता। इस स्कीम में आप 500 रुपए की SIP या उससे ज्यादा की SIP के साथ आप इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस लिस्ट का हमारा छठवां और आखिरी फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जो मेरा खुद का फेवरेट फंड है और मैं खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं। और इसमें लगभग 2 साल से मैंने खुद अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है। मैंने इसमें 3,000 रुपए की SIP कर रखी है और ये भी मेरा लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। यह एक बहुत ही अच्छा फंड है जो अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरियों की कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। यह एक ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो भारतीय बाजार के साथ साथ फॉरेन इक्विटी में भी अपना पैसा निवेश करता है। यह अपने फंड का 70% डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें 48% के आसपास लार्ज कैप कंपनियों में, 6% के आसपास मिड कैप कंपनियों में और 7% के आसपास स्मॉल कैप कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें आप 1,000 रुपए की SIP के साथ अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। इसने 3 साल में लगभग 30% के आसपास का रिटर्न दिया है, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। मेरे को इन्वेस्टमेंट करते हुए अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं और मेरा रिटर्न लगभग 27% के आसपास का है और मैंने 3,000 रुपए की SIP इस फंड में जारी कर रखी है। ये थे दोस्तों हमारी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कुछ म्यूचुअल फंड जिनमें SIP के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और थोड़ा टाइम रुकने के बाद एक अच्छा खासा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं, जो आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। यदि आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हमारी पहली बात है कि आपको म्यूचुअल फंड को डेली बेसिस में ट्रैक नहीं करना चाहिए। उसका जो एसेट एलोकेशन है उसमें ध्यान तो रखना चाहिए, लेकिन उसने कितना रिटर्न दिया, कितना रिटर्न दे सकता है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप उसको बार बार चेक ना करें।
आप उसमें लंबे समय तक निवेश बनाए रखिए और उसको 1 साल 2 साल के बाद आप जब ट्रैक करेंगे तो आपको जो वो पैसा दिखाई देगा उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा निवेशित करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं कि आप 1 या 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब 5 से 10 साल या उससे ज्यादा का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि शेयर मार्केट में अप्स और डाउन्स आते हैं, मार्केट में करेक्शन आता है, मार्केट नीचे जाता है, उस टाइम पे आपको पैनिक नहीं होना है, आपको धैर्य के साथ में काम लेना है। क्योंकि वो जो डाउन्स आएगा, जो करेक्शन आएगा, वो आपके लिए एक अवसर होगा। उसी अवसर का आपको फायदा उठाना होगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहना होगा। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाएगा उस टाइम पे आपको जो पैसा मिलेगा वो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। इसलिए करेक्शन के समय में आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य के साथ में काम लेना है। इसलिए अपना रिस्क और टाइम होराइजन देख के ही आप एसआईपी शुरू करें। और यदि आपको लगता है कि आपके पास टाइम पीरियड कम है तो इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा आप बिल्कुल ना करें। क्योंकि यदि आप कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें तथा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका धन्यवाद।